Hello and welcome guys. We are here with yet another solution to a problem which students are facing these days. So students को बहुत ज़्यादा problem आ रही है कि sir, how do we attempt questions of passages which we haven't read, right? Which we don't know. बहुत बार ऐसा होता है कि mock में questions आते हैं जो उन passages पे based होते हैं which are not part of your course curriculum, which are not part of your teachings जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, because there is a problem with the pattern of CLAT that it won't ask you anything which you've read. It might ask you something which you haven't read और पैसेज आपको अच्छे से दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल CLAT 2023 का अगर आपने पेपर देखा हो तो देर वर इलेक्ट्रिक क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स. अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जनरली किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ लीगल रीजनिंग, राइट? आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज अ पार्ट ऑफ लीगल रीजनिंग शायद उतने अच्छे से ना पढ़ाया जाए किसी भी इंस्टीट्यूशन में. तो देर इज नो श्योरिटी कि जितना भी पढ़ाया है आपको वो एग्जाम में आ सकता है या नहीं आएगा. कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है आपको कि जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, राइट? तो इस केस में अगर कुछ आ जाता है विच इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, सो व्हाट टू डू विद दैट? क्या ऐसा करें कि वो भी क्वेश्चंस वो भी पैसेजेस जो हमने नहीं पढ़े हैं वो हम आराम से उनके क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए. देयर इज वन सिंपल थिंग विच यू टू डू. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग अर्लियर. जनवरी फरवरी में भी मैंने ये चीज बताई थी, बट स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं काफी कि सर इसको इलैबोरेट करके बताइए कैसे हम वो करें. सो you have to keep in mind that you have to read as many legal articles as possible. Why this? Because देखिए, अगर हम CLAT 2023 का पेपर देखें तो क्राइम जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली, जो हम पढ़ते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, क्राइम, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. CLAT 2023 में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं था और सारे क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से, राइट? करंट अफेयर्स में जो भी लीगल करंट अफेयर्स हैं, लीगल रिलेटेड करंट अफेयर्स, और इफ देयर वाज समथिंग स्टैटिक तो वो कहीं से भी, जैसे रैंडम नालसा की वेबसाइट से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट से एक पैसेज उठा के, एफएक्यूज उठा के आपको पैसेज बना के दे दिया. तो इस केस में स्टूडेंट्स जनरली गेट कंफ्यूज्ड कि सर हम करें तो क्या करें, पढ़े तो क्या पढ़ें, है ना? तो उन्हीं के लिए मेरी एक एडवाइस है आपके लिए. अगर आपको मॉक में सारे 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज दिस इज नॉट अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट. You have to remember this thing. This is not a knowledge based test. CLAT आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा है. If you go through the syllabus, if you go through CLAT syllabus, जो कि मैं आपको भी दिखाता हूं, अगर हम CLAT का सिलेबस देखें तो CLAT आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा है. CLAT क्या चेक कर रहा है? एप्लीकेशन ऑफ लॉ. सो दिस इज CLAT सिलेबस. अगर आप लीगल रीजनिंग ध्यान से पढ़ेंगे तो लीगल रीजनिंग में दे आर स्पेसिफिकली टेलिंग यू दैट वी विल बी गोइंग टू चेक योर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉ. तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तीन चीजें, 1, 2 and 3. You should be able to identify the legal principles or infer the legal principles, firstly. Secondly, you should be able to apply such legal principles to the given facts, and thirdly, you should be able to adjust the application of legal principles with the change of law. अगर कोई क्वेश्चन में लॉ चेंज कर देते हैं तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए एप्लीकेशन उसका. These are three things which CLAT is expecting from you. It is not expecting कि आपको पता हो कि मैरिटल लॉज क्या होते हैं, आपको पता हो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस सारे कौन कौन से होते हैं. इट इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको इंडिया की ड्रोन पॉलिसी आपने पहले से पढ़ रखी हो. What it is expecting is कि हम आपको ड्रोन पॉलिसी दे रहे हैं, ये ड्रोन पॉलिसी है 450 वर्ड्स में. नाउ रीड दिस, अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई एंड अप्लाई दिस टू द क्वेश्चंस व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग यू. सो फॉरगेट अबाउट नॉलेज, राइट? डोंट वरी अबाउट नॉलेज. सब छोड़ दो. नॉलेज लेना, गेन करना लीगल में कि मुझे ये याद रखना है, ये रट लेना है, ये मुझे पता होना चाहिए, नथिंग. इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू कैन इजीली अटेम्प्ट 32 क्वेश्चंस. कैसे? You have to be familiar with legal, right? You have to be familiar with legal language. You have to be familiar with what are different terms used in different laws. ठीक है? तो वो familiarity कैसे आएगी?
वो फेमिलियरिटी ऐसे आएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लॉज को पढ़ें. रीड मोर लॉज एंड यू टू जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. रीड एंड अंडरस्टैंड. यू डोंट हैव टू लर्न देम. डू नॉट ट्राई टू लर्न. डू नॉट. ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कमिट करते हैं दैट दे ट्राई टू लर्न लॉ. यू डू नॉट हैव टू लर्न लॉ. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अ गिवन लीगल प्रिंसिपल. और अगर वो प्रिंसिपल पैसेज में आ जाता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट, क्योंकि यू ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, राइट. उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके इंप्लीकेशंस वो सब आपको पता होंगे. द नेक्स्ट थिंग इज वेयर टू रीड दीज लॉज फ्रॉम. अब सर आपने बोल तो दिया पढ़ना है लॉज, तो कहां से पढ़ें? देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स जिनसे आप ये लॉज पढ़ सकते हैं. ठीक है, जैसे आई एम गिविंग यू सम ऑफ देम. SCC ऑनलाइन ब्लॉग. इस SCC ऑनलाइन ब्लॉग में एक op-ed, there's a tab named op-ed. इसमें से आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं. ठीक है, या फिर नो योर लॉ, ऐसा करके एक टैब है, हम देखेंगे अभी. और यू कैन गो विद लाइव लॉ. लाइव लॉ एक वेबसाइट है, उस पे आर्टिकल्स करके एक टैब होगा. आर्टिकल्स या केस ब्रीफ्स भी आप देख सकते हो. केस ब्रीफ्स और आर्टिकल्स you can look upon for reading legal information. Okay, the next one is blog.ipleaders. iPleaders का ब्लॉग ही है पूरा. ठीक है, उसके अलावा बार एंड बेंच. बार एंड बेंच से पढ़ सकते हो. ब्लॉग्स ऑफ डिफरेंट NLUs. ब्लॉग्स ऑफ डिफरेंट NLUs. सारी NLUs हैं, उनके कहीं ना कहीं ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल पब्लिश होते हैं, तो वेबसाइट्स पे होते हैं, वो आप पढ़ सकते हो. द वायर. द वायर में भी लॉ का एक टैब होगा अलग से. सो दीज आर टेंटेटिव वेबसाइट्स. यू कैन फाइंड मोर ऑन Google. You can Google them. You can find more websites. But these are websites generally which will serve your purpose. यहां से रोज एक या दो आर्टिकल उठाने हैं, उनको पढ़ना है. अब पढ़ने के बाद क्या करना है, लेट्स सी. So when you've picked up an article, what you have to do is you have to identify legal principles. You have to identify legal principles. क्या क्या लॉ उसमें स्टेटेड है. you'll identify legal principles. उसके बाद उसके exceptions. ठीक है, उसके exceptions, what all exceptions have been provided if any, वो आपको ढूंढने. उसके बाद एग्जाम्पल्स, अगर कोई केस लॉ या कोई फैक्चुअल सिचुएशन उसी आर्टिकल में दे रखी है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एग्जाम्पल. ओके, एंड द लास्ट वन इज लीगल टर्म्स. कोई भी टर्म आपको उस आर्टिकल में लगे जो नहीं समझ में आ रही है या जो पहली बार पढ़ी है, विच लुक्स लाइक अ लीगल टर्म, तो आप उसको नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे. ये चार चीजें आपको करनी है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि वो हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, वो कैसे हो पाएगा, लेट्स सी. नाउ दिस इज SCC ऑनलाइन ब्लॉग. ये SCC ऑनलाइन ब्लॉग की वेबसाइट है. यहाँ पे लॉ मेड इजी का टैब है. नो योर लॉ नहीं, शायद लॉ मेड इजी का ये टैब है. इसमें लेट्स टेक अप दिस थिंग, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है. जनरली इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है वो लीगल प्रिंसिपल बता देता है क्या है. ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लीगल प्रिंसिपल देखेंगे. It confers advisory jurisdiction. Now this is a legal term, right? Mark it L1. This is a legal term. Power of president to consult Supreme Court. This is a legal principle, right? P1. इसको ऐसा P1 mark कर लिया. If it appears to the president that the question of law or fact has arisen or can arise in future, it can consult the Supreme Court. तो यहाँ पे अब क्योंकि ये पूरी लाइन, दिस एंटायर लाइन इज अ लीगल प्रिंसिपल, व्हाट यूल डू इज यू विल मार्क इट हियर. इसको प्रिंट करवा लो, यहां पे ऐसा लाइन मार्क कर लेना है, प्रिंसिपल 1, क्योंकि ये प्रिंसिपल 1 दीज आर सेम. यहां पे प्रिंसिपल 1 मार्क कर लिया. ठीक है, सो अब ये हो गया. नेक्स्ट पैसेज में
On question whether opinion of Supreme Court under advisory jurisdiction will be binding on all courts. Now this is principle 2. This paragraph is discussing something else. Binding on all courts. हर paragraph एक आर्टिकल का कुछ अलग चीज पे बात करेगा. Now you have to just identify कि वो पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है. You know why am I asking you to identify the paragraph? Because it becomes easier for you to approach the paragraph while reading questions. हम क्या करते हैं, सारे पैसेज को अंडरलाइन करते रहते हैं, ये यहां से ये अंडरलाइन कर लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट. फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. What you have to do is you have to identify only the keywords. जैसे binding on all courts, whether it will be binding on all courts, तो इसको डिस्कस कर रहा है. यहां पे there's an example, तो आपको एग्जाम्पल मार्क कर लेना है. ठीक है, डोंट वरी, यू यूज एज मच पेन, एज मच आर्टिस्टिक थिंग्स यू कैन. ओके, एनसर्किल करो चीजों को, आप अंडरलाइन करो, जो भी करना है करो. दिस इज द वे यू विल आइडेंटिफाई डिफरेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम द इंटायर आर्टिकल. एंड वंस यू हैव डन आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल, देखिए ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं. एंड वंस यू आर डन आइडेंटिफाइंग द प्रिंसिपल, व्हाट, राइट देम फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, उस अलग से नोटबुक में प्रिंसिपल, उसका एग्जाम्पल, उसका एक्सेप्शन, फिर प्रिंसिपल 2, उसका एग्जाम्पल, उसका एक्सेप्शन, ये लिखेंगे. और रिलेटेड लीगल टर्मिनोलॉजी लिखेंगे. ठीक है, और रिलेटेड लीगल टर्मिनोलॉजी में उसका एक्सप्लेनेशन गूगल पे सर्च करके लिखेंगे. और यू कैन वेरी वेल आस्क योर टीचर्स. ओके, तो ये आप कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है लीगल में अनरेड पैसेजेस में, सो द मोर पैसेजेस यू रीड, द मोर लीगल प्रिंसिपल्स यू इनकाउंटर, the better your legal reasoning will be. ठीक है, once you are done with 50-60 articles, उसके बाद move on to case briefs. यहां पे case briefs भी होंगे. तो case briefs में you can go to Supreme Court. यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के, नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के केसेस या दिल्ली हाई कोर्ट के केसेस आर बेटर, तो वो आप पढ़ने के लिए अच्छे होते हैं. तो यू कैन रीड दोज केस ब्रीफ्स ऑल्सो वंस यू आर डन विद 50-60 आर्टिकल्स. सो कंक्लूडिंग एवरीथिंग, what you can do to improve your legal reasoning, what you can do to attempt 32 questions, specifically 32 questions, 3 things you have to do. So 32 questions legal में आएंगे. 3 things you can do or you have to do, which are number 1, reading an article, read article or judgment, number 1. Number 2 is identify legal principles, exceptions, examples and legal terms, right? Number 3, revise them, revise this thing. ये जो भी आप कर रहे हो इसको रिवाइज करना है. ठीक है, अब इसको जितना रिवाइज करोगे आपको लीगल प्रिंसिपल्स उतने समझ में आएंगे. सो दिस एंटायर एक्सरसाइज इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड नॉट नॉलेज, राइट? CLAT is not asking you to learn laws, it is asking you to understand. So once you do these things, it will give you results. This has been proven exercise. I have asked various students, I have been asking for last 2 years, 3 years to read articles. और जिसने भी articles पढ़े हैं उनकी legal reasoning improve हुई है, उनका legal understanding improve हुआ है. ये tried and tested method है offline students पे, online students पे. And this has helped all the students who've read continuously, consistently, who've read articles, right? रोज पढ़ने, रोज उनको एनालिसिस उसका करना है, उसको समझना है और ये चीजें, ये एक्सरसाइज करनी है. आई होप दिस वुड हेल्प यू. इसके अलावा अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट आर्टिकल ऐसा कौन सा है जो आप रीड करने वाले हैं या आपने रीड कर लिया है. कमेंट सेक्शन में बताइए. उस आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में हम लेके और उसको एक्सप्लेन करेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. गुड बाय. ऑल द बेस्ट.